ताकि आरोग्य का यह प्रकाश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। कामना है कि आपका शरीर सदैव स्वस्थ रहे और आपका मन सदैव शांत रहे। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम इनमें से कितने नियमों को भूल गए हैं? क्या आप अपने शरीर की सुन रहे हैं या उसके संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? इन 12 नियमों में से आपको कौन सा नियम तुरंत अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है? टिप्पणी में साझा करें। किस सबक ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? इस ज्ञान को फैलाएं। मार्ग से बहुत दूर भटक गए हैं? अपने शरीर की सुनो, वह हमेशा सच कहता है, उसे नजरअंदाज मत करो। राजा ने गहरा सिर झुकाया। उसे एक अभूतपूर्व शांति और शक्ति महसूस हुई। स्वास्थ्य मृत्यु के विरुद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि हर दिन को पूरी तरह जीने की कला है। की ये शिक्षाएं हजारों वर्षों से गूंज रही हैं। नहीं है, यह बस प्रकृति के 12 नियमों के अनुसार जीने की ओर वापस लौटना है। भीतर की अग्नि का सम्मान करो, बाहर के प्रकाश के साथ तालमेल बिठाओ। शुद्ध भोजन करो, सचेत होकर सांस लो और शरीर को गतिमान रखो। मन को स्थिर रखो, गहरी नींद लो और संयम में जियो। बीमारी सिर्फ एक याद दिलाती है कि हम प्राकृतिक नकारात्मकता में सिकुड़ जाता है और ब्रह्मांड के उपचार प्रवाह के लिए खुद को बंद कर लेता है। स्वास्थ्य खोजने की चीज नहीं है, यह एक प्राकृतिक अवस्था है जब हम प्रेम में जीते हैं। तेशी ने अपना उपदेश समाप्त किया और वातावरण फिर से शांत हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, स्वास्थ्य चिकित्सा का कोई जटिल सूत्र प्रति आभारी रहो, चाहे वह जैसा भी हो, क्योंकि यही तुम्हारा एकमात्र साधन है। जब मन कृतज्ञता से भर जाता है तो हर कोशिका आनंद से कंपन करती है। जब आनंद होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। जो हमेशा शिकायत और दोष देता है वह अभाव का संकेत भेज रहा है। उनका शरीर शुद्ध करने और पूरे तंत्र को नया करने का एक तरीका है। अपने शरीर की सुनो, वह तुम्हें बताएगा कि कब भरना है और कब खाली करना है। और अंतिम नियम, स्वास्थ्य कृतज्ञता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो, जो पानी तुम पीते हो और जिस धरती पर तुम चलते हो, उसके प्रति आभारी रहो। इस शरीर के अग्नि को विश्राम जलाने का समय मिलता है। शरीर भोजन पचाना बंद कर देता है और वह स्वयं रोगों को पचाना शुरू कर देता है। यह प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आत्म उपचार तंत्र है। जो बिना रुके खाता रहता है वह शरीर से अत्यधिक काम करा रहा है, उसे सफाई का मौका नहीं दे रहा। नियमित उपवास इस मंदिर को का अवसर खो रहा है। पूर्ण अंधकार, शांति और कृतज्ञता के साथ सो जाओ, ताकि जब तुम जागो तो तुम एक नए और शुद्ध संस्करण हो। राजा ने पूछा, गुरुवर, मैंने सोचा था कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत खाना चाहिए। बशी मुस्कुराए। 11वां नियम, उपवास करके शरीर को विश्राम दो। जब तुम सही तरीके से उपवास करते हो तो का दिया हुआ गहरा उपचारक उपहार है। नींद समय की बर्बादी नहीं है, यह वह समय है जब आत्मा अपने स्रोत पर लौटती है। यह तब होता है जब शरीर विष को शुद्ध करता है और मन अनुभवों को व्यवस्थित करता है। एक गहरी नींद 1000 औषधियों से भी अधिक मूल्यवान है। जो नींद को नजरअंदाज करता है वह हर दिन पुनर्जीवित होने, परिश्रम आत्महत्या है, लेकिन आलस से भी धीरे धीरे मरना है। अमृत भी अधिक मात्रा में विष बन जाता है, तो वासनाओं का क्या कहना। जो अतिवादी है वह एक छोर से दूसरे छोर तक भटकता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। संयम में रहो, जैसे वीणा का तार जो सही कसा होने पर ही मधुर संगीत देता है। 10वां नियम, नींद अंधकार जगह है जहां आंतरिक शक्ति का पुनर्जन्म होता है। बोलना चांदी है, मौन सोना है, लेकिन सुनना हीरा है। 9वां नियम, स्वास्थ्य का मार्ग संतुलन का मार्ग है। कोई भी चीज, चाहे अच्छी हो या बुरी, अधिकता में विष बन जाती है। बहुत अधिक या बहुत कम खाना, बहुत अधिक या बहुत कम सोना संतुलन बिगाड़ता है। अत्यधिक ठीक करता है और मन को ज्ञान मिलता है। हर दिन कुछ समय मौन रहने के लिए निकालो, केवल ब्रह्मांड को सुनने के लिए जो लगातार बोलता रहता है वह अपनी प्राण शक्ति को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। उनके शब्द खोखले हैं, उनका मन बंटा हुआ है और वे अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते। मौन आत्मा की भाषा है, ये वह को खो रहा है। वे अवास्तविक चिंताओं से खुद को जहर देते हैं, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। मन का बोझ छोड़ दो, क्षमा करना सीखो, यही परम उपचार है। उन्होंने राजा को चट्टानों के बीच से आती हवा की आवाज सुनने का इशारा किया। 8वां नियम, मौन में उपचार की प्रबल शक्ति होती है। मौन में शरीर स्वयं को, बड़ा रोग शरीर में नहीं बल्कि मन में रहता है। चिंता, भय और क्रोध के विचार वे विष हैं जो प्राण शक्ति को नष्ट कर देते हैं। वे बुरे भोजन या प्रदूषित हवा से भी अधिक खतरनाक हैं। तन और मन एक हैं, यदि मन रोगी है तो तन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। जो अतीत या भविष्य में जीता है वह वर्तमान के एकमात्र उपहार चुनौतियों के लिए तैयार है। पेड़ से सीखो, जड़ें जमीन में गहरी पर हवा के साथ लचीला। जो अलसी एक जगह बैठा रहता है उसका शरीर एक ठहरे हुए तालाब जैसा है। रुकी हुई ऊर्जा बीमारी पैदा करती है। मन भी सुस्त और हठी हो जाता है। नदी की तरह बहो और पहाड़ की तरह स्थिर रहो, यही संतुलन है। 7वां नियम, सबसे
सांसों को नियंत्रित करता है, वह अपने भाग्य के प्रवाह को नियंत्रित करता है। शी उठे और रोशनी में धीरे से अंगड़ाई ली। छठा नियम शरीर हिलने डुलने के लिए बना है, लेकिन मन को स्थिर रहने की आवश्यकता है। हर दिन शरीर को गति दो ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना रुके बहता रहे। एक लचीला शरीर एक लचीला मंदिर है जो है ब्रह्मांड के जीवन को अंदर खींचो और सारी चिंताओं और विष को बाहर छोड़ो। जो उथली और तेज सांस लेता है वह जल्दबाजी, चिंता और भय का जीवन जी रहा है। उनका मन एक तूफान की तरह अशांत है जो कभी स्थिरता नहीं जानता। धीमी और गहरी सांस लेना सीखो। यही मन और भावनाओं को वश में करने की कुंजी है जो अपनी अग्नि अपना पवित्र कार्य पूरा कर सके। गुनगुना पानी शरीर को शुद्ध करता है, स्वच्छ जल आत्मा का पोषण करता है। आभार के साथ पियो, शिष्य ने सिर हिलाया, हर शब्द की गहराई को समझते हुए। पांचवां नियम, जीवन सांसों प्राण में है, अंदर भी सीखे। 6 इंडिपेकपन, एक बाइक वर्षों में नहीं, श्वास, भौतिक शरीर और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच का अदृश्य सेतु। गंदगी बाहर निकालने के लिए दिन भर घूंट घूंट कर पियो। ठंडक को हर कोशिका में महसूस करो। जो बर्फीला ठंडा पानी पीता है वह अपनी अग्नि को निर्दयता से चोट पहुंचा रहा है। और भोजन के तुरंत बाद कभी पानी न पियो, क्योंकि यह पाचक रसों को पतला कर अग्नि को बुझा देता है। कम से कम 1 घंटा प्रतीक्षा करो, ताकि खाता है वह अंधकार और क्रोध के बीज बो रहा है। उनका मन भारी, आलसी और आसानी से नकारात्मक हो जाता है। तुम वही हो जो तुम खाते हो। अपनी आत्मा के पोषण के लिए शुद्धता चुनो। चौथा नियम, जल का सम्मान करो, क्योंकि जल जीवन का शुद्ध प्रवाह है। दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करो। शरीर को जगाने और ने थोड़ा गर्म जल पिया और फिर कहा। तीसरा नियम, भोजन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी आकार देता है। शुद्ध, ताजा और धरती मां से उगा सात्विक भोजन चुनो। सात्विक भोजन शांति, प्रज्ञा और करुणा लाता है। शांति से खाओ, अच्छी तरह चबाओ, किसान और प्रकृति के प्रति आभार के साथ। जो भारी, बासी तामसिक भोजन के लिए है, ताकि शरीर स्वयं की मरम्मत कर सके और कोशिकाओं का पुनर्निर्माण कर सके। जो देर रात तक जागता है वह ब्रह्मांड के महान प्रवाह के विपरीत जा रहा है। वह रात में अपनी प्राण शक्ति जलाता है ताकि नए दिन पर थका हुआ महसूस करे। अंधेरा होने पर गहरी नींद लो और जब सब जाग उठे तब जागो। यही नियम है। फिश, पर्याप्त खाओ, यही जीवन का सम्मान है। राजा ध्यान से सुन रहा था, उसका मन खुल रहा था। दूसरा नियम, सूर्य और चंद्रमा की लय के साथ सामंजस्य में रहो। भोर का समय सबसे शुद्ध ऊर्जा का होता है। सूर्योदय से पहले जागो, ताजी हवा में सांस लो। सुबह की रोशनी को अपनी आत्मा और शरीर को शुद्ध करने दो। अंधकार विश्राम, स्पष्ट और रोग मुक्त होता है। जब ये अग्निमंद पड़ती है, भोजन पचता नहीं बल्कि विष आम में बदल जाता है। यह विष रक्त में मिलता है, मन को धुंधला करता है और यही सभी पीड़ाओं की जड़ है। जो अत्यधिक भोजन करता है वह अपने लालच से इस पवित्र अग्नि को बुझा रहा है। केवल तभी खाओ जब सच्ची भूख लगे और केवल मंदिर है। तुम्हें कहीं दूर खोजने की आवश्यकता नहीं, बस जीवन के इन 12 नियमों का पालन करो। हर्षि ने अपना पहला पाठ शुरू किया। पहला नियम, अपनी पाचन अग्नि का सम्मान करो, जिसे अग्नि कहते हैं। यह अग्नि जीवन का केंद्र है, जो भोजन को ऊर्जा और चेतना में बदलती है। जब अग्नि प्रबल होती है, शरीर ऊर्जावान, मन। युवा राजा जो बीमारी और राजकाज की चिंताओं से थक चुका था, उनके पास आया। राजा ने सिर झुकाया। गुरुवर, मेरे पास सब कुछ है पर स्वास्थ्य नहीं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध ऋषि मुस्कुराए। उनकी दयालु आंखों में जैसे सहस्रों वर्षों का ज्ञान था। उन्होंने धीरे से कहा, यह शरीर कोई बोझ नहीं, ये एक पवित्र जिसमें प्रकृति को सुनना, समझना और उसके साथ बहना शामिल है। आज हम तन और मन के उपचार के 12 प्राचीन नियमों के ज्ञान को जानेंगे। कथा है कि बर्फ से ढके हिमालय की गहराई में एक खाशी रहते थे, जो सैकड़ों वर्षों बाद भी पूर्णतः स्वस्थ थे। गुफा में जलती अग्नि की लौ उनके शांत चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। एक मनुष्य अक्सर जटिल उपचारों को बाहरी दुनिया में खोजता है। वह भूल जाता है कि सबसे महान वैद्य उसके अपने भीतर विराजमान है। हम धन और प्रसिद्धि जमा करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी सबसे मूल संपत्ति खो देते हैं। वह है एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन। क्या आरोग्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। एक ऐसी कला